तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई स्वास्तिक नर्सिंग चैनल। मैं भगवत पारिक स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट का, जो कि है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। किस प्रकार से हम अपने बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, आरयूएचएस का फेवरेट क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। The maintenance of blood glucose level in the blood with the narrow limits is very finely and efficiently regulated system। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है हमारे शरीर में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में पाया गया है, जिनमें कई प्रकार के सिस्टम जो है इन्वॉल्व है। जैसे हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम है, वो इसमें इन्वॉल्व है, जो कि ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ये सब हार्मोन जो होते हैं जो वो रिलीज होकर इसको लेवल मेंटेन करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट इज एसेंशियल टू हैव कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू द ब्रेन, इवन थ्रू इट कैन बी यूटिलाइज्ड कीटोन बॉडीज टू सम एक्सटेंट। ये कह रहा है कि ग्लूकोज का मेंटेनेंस कैसे इंपॉर्टेंट है कि हम सब जानते हैं कि ब्रेन जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही एनर्जी प्राप्त करता है। एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है ब्रेन के लिए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की अबंडेंट अमाउंट हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्रेन एफिशिएंटली फंक्शन करे। अब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो हमारे में कन्वर्जन आना या फटीगनेस होना, ये सब होना चालू हो जाता है। और जब ग्लूकोज नहीं होगा तो बॉडी में प्रेजेंट फैट है वो ब्रेक डाउन होगा, और जब बॉडी का फैट ब्रेक डाउन होगा तो वो कीटोन बॉडी बनाएगा और कीटोसिस की कंडीशन डेवलप करेगा, जो कि एक हार्मफुल कंडीशन है जो कि लीड करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। तो इसलिए हमें इससे बचने के लिए ग्लूकोज के लेवल को एक्सटेंड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम जानते हैं कई प्रकार के सिस्टम हमारे बॉडी में जो है वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं, जिनमें एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, और हमारा डाइजेशन सिस्टम हो गया, इनटेक और आउटपुट हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर फ्लूइड हो गया, ये सब इनमें रोल प्ले करता है, वो आगे देखेंगे। ब्रेन हैज ए ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ग्लूकोज, आरबीसी एंड रीनल मेडुला आर ऑल्सो डिपेंड ऑन ग्लूकोज फॉर दिस फ्यूल नीड। मतलब इसमें कहा गया है कि ना सिर्फ ब्रेन बल्कि आरबीसी हो गया, रीनल मेडुला हो गया, और हमारा जो है ये सब किडनी का पार्ट है, जो कि किस पे डिपेंड होता है, सिर्फ ग्लूकोज के लेवल पर ही डिपेंड करता है अपनी एनर्जी के लिए। तो फैक्टर मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ग्लूकोज कैसे मेंटेन करते हैं, हम जानते हैं हमारी किडनी 180 ml तक का जो है वो एक दिन में ग्लूकोज को फिल्टर कर सकती है। जब 180 ml से ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज हो जाए तो किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, और ये ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकलता है, जिसे हम ग्लूकोज यूरिया के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे किन किन फैक्टर है। तो इस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हमारे सिस्टम में ऐसे सिस्टम प्रेजेंट है जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करे। तो इसमें है फैक्टर मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल। तो द फॉर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल एट एन इंस्टेंट डिपेंड ऑन द बैलेंस बिटवीन ग्लूकोज एंटरिंग एंड लिविंग द सेलुलर फ्लूइड। द मेजर फैक्टर विच कॉज एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ब्लड आर ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब बता रहा है कि किस प्रकार से हमारे ब्लड प्लाज्मा में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज का बैलेंस होगा। तो उसमें मेन फैक्टर इसने बताया कि ग्लूकोज का इंटेक, हम किस मात्रा में ग्लूकोज का इंटेक कर रहे हैं, ये एक फैक्टर डिपेंड करेगा कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहेगा या कम। दूसरा ये बता रहा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब हो गया कि इसमें क्या होगा कि जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। हम जानते हैं लीवर में या एडिपोज टिश्यू में, मसल्स में क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन क्या होगा, ग्लाइकोजेन्युलाइसिस की प्रोसेस करके क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम जानते हैं ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाएगी, बॉडी में बढ़ जाएगा। अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, दूसरा है अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का कितना अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर 100% अब्जॉर्प्शन हो गया तो ये ब्लड में आएगा, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने का डायबिटीज मेलाइटस इंसिपिडस वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ग्लाइको नियोजेनोलाइसिस, यानी इसमें क्या है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस भी ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस भी ग्लूकोज बनाएगा तो ग्लूकोज का लेवल इनडायरेक्टली बढ़ ही जाएगा बॉडी में, और ये फिर ग्लाइकोलाइसिस वाली मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज वाली कंडीशन वापस डेवलप हो जाएगी। द मेन फैक्टर लीडिंग टू द डेप्लिस द ग्लूकोज इन द ब्लड आर। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बॉडी में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द टिश्यू फॉर एनर्जी, ग्लाइकोलाइसिस, यानी सबसे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस की बात की जिसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है, तो वो प्रोसेस सेल में एनर्जी के लिए रिक्वायर होती है, उसमें 2 मोल एटीपी भी बनता है। तो अगर एटीपी यूटिलाइजेशन के लिए या एक्सेसिव वर्क काम करने के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रही है, ग्लूकोज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है।
दूसरा है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन बन रहा है। अब बॉडी में एनर्जी के लिए हमारे मसल्स में, लीवर में क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो वहां पर ग्लूकोज की एक्सेसिव अमाउंट यूज हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ फैट, अब क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये बता दिया कि किन किन फॉर्म में ग्लूकोज डेप्लीट होगा यानी खत्म होगा, तो ये बता दी। और किन किन अगर ग्लूकोज बढ़ेगा तो वो कंडीशन ने बता दी, 3 कंडीशन वो थी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और एक अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, उसमें हमारे पास होगा past perennial regulation. Following named glucose is absorbed from the intestine and enter into the blood. The rise in the blood glucose level stimulate the secretion of insulin by the beta cell. बोल रहा है कि जैसे हमने खाना खाया, ग्लूकोज हमने लिया, ये ग्लूकोज क्या होगा, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे ही बढ़ेगा, हमारा इंसुलिन की पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स ऑफ लेग्रेंज है, वो स्टिमुलेट होगी और इंसुलिन का सीक्रेशन करेगी। ये इंसुलिन क्या होगा, ग्लूकोज को क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, तो बाय द मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर हेपेटिक टिश्यू एक्सेप्ट ब्रेन, ये क्या करेगा, सभी के सभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज को एक्सक्रीट कर देगा, एक्सेप्ट क्या, ब्रेन। ब्रेन में ऐसा नहीं होगा, ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत होती है, वो यूटिलाइज कर लेता है, तो ब्रेन में कभी इस तरह की कंडीशन डेवलप नहीं होती है। ब्रेन में ग्लूकोज की कमी होने की वजह से जरूर खतरा बढ़ सकता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर हेपेटिक टिश्यू एक्सेप्ट ब्रेन, यानी हेपेटिक टिश्यू यानी हमारे लीवर में ये ज्यादातर प्रोसेस चलती है, जिनमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंटरसेलुलर ग्लूकोज, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डाल दिया जाता है विथ पोटेशियम आयन। इंसुलिन हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन फॉर इट्स कन्वर्जन ऑफ फैट। अब इंसुलिन क्या करता है कि जो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में है उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा और दूसरे क्या करेगा, फैट बना देगा हमारे बॉडी में। तो ये इंसुलिन का काम था। रेगुलेशन ऑफ फास्टिंग स्टेट, अब हम भूखे रहे तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का कमी हो जाएगी, तो उसमें कैसे ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा। तो नॉर्मली 2 से 2.5 घंटे आफ्टर एज अ मील द ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स टू नियर फास्टिंग लेवल। 70 से 110 ml जो mg पर dl है वो हमारे क्या नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है। इससे ज़्यादा और इससे कम होना एक अबनॉर्मलिटी में आता है। इट में गो डाउन फर्दर बट दिस प्रिवेंटेड बाय द प्रोसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्लूकोज टू ब्लड फॉर अनदर 3 आवर्स। हिपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस विल टेक केयर ब्लड शुगर लेवल। मतलब शुरुआत में जब हमने 2 से 2.5 घंटे तक कोई मील नहीं ली तो हमारा ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, गिरेगा, ठीक है, नियर द फास्टिंग लेवल। फास्टिंग लेवल 70 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इट मे गो डाउन फर्दर बट दिस इज प्रिवेंटेड बाय प्रोसेस दैट कंट्रीब्यूट ग्लूकोज टू ब्लड। अगर और कम हो गया तो ये और डिस्ट्रक्शन करेगा बॉडी में और बीमारियां क्रिएट करेगा, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम है जो कि क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखता है। फॉर अनदर 3 आवर हिपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस विल टेक केयर ब्लड शुगर लेवल। अब अगले 3 घंटे तक, अगले 3 घंटे तक अगर हम और भूखे रहे तो उस समय हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने का काम करेगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लीवर में के अंदर ये प्रोसेस चलेगी, ध्यान रखना, लीवर के अंदर ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस चलेगी। इसमें क्या होगा, हमारे स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। विल टेक केयर अबाउट द ब्लड, नेक्स्ट 3 घंटे तक ये ग्लूकोज लेवल मेंटेन करेगा। लेटर ग्लूकोनियोजेनेसिस विल टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। अब अगर ये प्रोसेस भी हो गई, अब भी एनर्जी रिक्वायर है, अब और भी खाना नहीं खा रहे हैं, 3 घंटे और हो गए खाना खाए हुए, तो अब क्या होगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस काम करेगी और इसमें क्या होगा, अब ये ग्लूकोज के लेवल मेंटेन करने का काम करेगी। इसमें क्या होगा कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगी। लीवर इज द मेजर ऑर्गन दैट सप्लाइज द ग्लूकोज फॉर मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इसमें क्या है कि लीवर जो है वो हमारी साइट है जहां पर मेजर ऑर्गन है जो कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, लीवर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। हॉर्मोन्स लाइक ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन और ग्लूकोकोर्टिकोइड जो कि एक प्रकार का एड्रेनल मेडुला से, एड्रेनल कोर्टेक्स से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, और विल कीप द ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम फॉलिंग। दे आर रेफर्ड टू एज एंटी इंसुलिन हार्मोन। जो हमने ग्लूकागॉन देखा, एपिनेफ्रिन जो कि एड्रेनल मेडुला का हार्मोन है, और नॉन एडीआर भी इसे कहते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड जो कि एड्रेनल कोर्टेक्स से सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये सब जो है ये मेंटेन करते हैं क्या, हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज बढ़ाने का काम करते हैं ये लोग, और इसीलिए इनको एंटी इंसुलिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये था दैट्स ऑल फॉर। इसके बाद भी हम देखेंगे नॉर्मल प्लाज्मा,
ग्लूकोज लेवल, इसमें हम देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए और ये किस प्रकार से मेंटेन रहता है। तो नॉर्मल पर्सन फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 70 से 110 होता है mg पर dl, ये हमने पहले देखा था। द फास्टिंग स्टेट मींस द ग्लूकोज इज एस्टिमेटेड आफ्टर एज और नाइट फास्ट ऑफ 12 आवर्स। इसमें क्या होता है कि जब हम रात में सोते हैं तो 12 घंटे की अगर हम मान के चले, अगर 12 घंटे तक हम खाना नहीं लेंगे तो इस टाइम हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी। तो पर उसमें सिम्टम्स तो आते नहीं हैं, तो ये किस प्रकार से मेंटेन रहता है। रात को हम खाना नहीं खाते हैं तो उस समय हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कैसे रहता है। द प्लाज्मा वैल्यूज आर हायर देन होल ब्लड ग्लूकोज लेवल value because RBC contain less water 73% and then plasma in 60 to 100 mg per dl। यानी कि ये बोल रहा है कि आरबीसी में जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो अपने सेल के अंदर 73% वाटर स्टोर करके रखता है, 73% मतलब ग्लूकोज स्टोर करके रखता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ब्लड प्लाज्मा में तो 60 mg पर डीएल होता है, लेकिन इसके कंपेरिजन में जो आरबीसी का प्लाज्मा उसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है फॉलोइंग अ मील एंड नॉर्मल पर्सन द ग्लूकोज लेवल डज नॉट द यूजुअली राइज अबाउट 140 mg पर डीएल। नॉर्मल पर्सन में 140 mg पर डीएल से ग्लूकोज लेवल ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सीरियस कंडीशन डेवलप हो गई है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज होगा। और हाँ, तो इसमें बता दिया था कि प्लाज्मा के अंदर क्या है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है और इसी चक्कर में हम देखेंगे कि आगे किस प्रकार से ये प्लाज्मा, तो इसमें बताया गया है कि 140 mg पर डीएल से अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो चुका है भाई पर्सन को। अगर बॉडी में पर्सन के बॉडी में 70 mg पर डीएल से अगर ग्लूकोज का लेवल कम आए तो उस पेशेंट को हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, यानी पर्सन को क्या हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, फेटल है एज कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। यानी हाइपरग्लाइसीमिया तो क्योर कर सकते हैं, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन क्या है, थोड़ी फेटल है, थोड़ा हार्मफुल है, उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। शुगर इन यूरिन, अब अगर हमारे यूरिन के अंदर शुगर आए, मैंने बताया कि हमारी बॉडी में क्या है, रिनल थ्रेशोल्ड है। रिनल थ्रेशोल्ड यानी एबिलिटी ऑफ द किडनी इन विच इट कैन फिल्टर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी किडनी की एबिलिटी कितनी है कि वो ग्लूकोज लेवल फिल्टर करती है। तो 180 mg पर डीएल तक किडनी क्या कर सकती है, अपने अंदर ग्लूकोज को फिल्टर कर सकती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमने ग्लूकोज इंटेक किया है तो किडनी की भी बस की बात नहीं है, फिर वो ग्लूकोज यूरिन के अंदर होकर बाहर निकलेगा और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोस यूरिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मली ग्लूकोज इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन सिंस द फिल्टर्ड ग्लूकोज इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। यानी हम जानते हैं कि जो हमारी पीसीटी है वो क्या करती है, 100% अमीनो एसिड और ग्लूकोज का क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। तो जैसे कि अब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन कितना होगा, ये मैक्सिमम कितना होगा, 180 mg पर डीएल तक ही होगा। इससे ज़्यादा कर लेंगे तो यूरिन कंटेंट ग्लूकोज मोर देन 180 mg पर डीएल विल बी एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन एंड इट इज नोन एज ग्लाइकोज्यूरिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन ग्लूकोज लेवल। अब कौन कौन से हार्मोन है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेंगे, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड होगा, ग्लूकागोन होगा और आपके ये एक तो हो गया इंसुलिन हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन भी है। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, लो करेगा, रेगुलेट करके क्या करेगा, लो करेगा, इंसुलिन के ग्लूकोज के लेवल को लो कर देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा कि जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में एक्सेस में ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा विथ पोटेशियम आयन के साथ में। इंक्रीज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, क्या करेगा, मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेबिलिटी बढ़ा देगा ग्लूकोज की, ताकि ग्लूकोज इजीली सेल के अंदर बाहर जा सके। फेवर्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को करेगा, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देगा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। प्रमोट ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लूकोज को क्या करेगा, ब्रेक करके पायरुवेक एसिड बना देगा तो ग्लूकोज का लेवल कम। इंड्यूस्ड ग्लूकोकाइनेज, यानी ग्लूकोकाइनेज एंजाइम बना देगा तो ग्लूकोज का लेवल कम। इनिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट कर देगा तो उससे भी क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। एंटी इंसुलिन हार्मोन, एंटी इंसुलिन हार्मोन क्या है, बाकी सारे हार्मोन जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हो वो सारे के सारे क्या है, एंटी इंसुलिन है। इनमें की क्या, ग्रोथ हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड है जो कि क्या है, और एड्रेनालिन है। ये सब क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, यानी एंटी इंसुलिन, इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं। तो प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, यानी क्या क्या करेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। प्रमोट ग्लूकोजेनोलाइसिस,
यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। डिक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, अब जिनसे ग्लूकोज का लेवल खर्च हो रहा है उनको बंद करेगा। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। डिप्रेस ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी क्या करेगा, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को कम कर देगा, जिस प्रोसेस में ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कम कर देगा, यानी लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा था उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, यानी अब ग्लूकोज ग्लूकोज में ही रहेगा। यानी फेवर्स अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, यानी ये क्या करेगा, अमीनो एसिड के अपटेक को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज रिलीज होगा और ग्लूकोज के इंडिविजुअल के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज लोड, अब अगर किसी के बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस मात्रा में हो गया है तो उससे कौन कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, और नॉर्मल ब्लड फास्टिंग ग्लूकोज है या प्री पार्डल शुगर लेवल है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होते हैं ये ब्लड शुगर एनालाइज्ड एनी टाइम ऑफ द डे। हम ब्लड शुगर लेवल है वो दिन में कभी भी एनालिसिस कर सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, या फिर कभी भी। तो विदाउट प्रायर प्रिपरेशन इज कॉल्ड रैंडम ब्लड शुगर। अगर हम कभी भी बिना किसी टाइम दे के खाना खाया नहीं खाया अगर हम रेगुलर शुगर लेवल निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रैंडम ब्लड शुगर लेवल कहेंगे। शुगर एस्टिमेटेड इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर टेकिंग एनी ब्रेकफास्ट इज कॉल्ड एज द फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर हम खाना खाने से पहले मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में अगर टेस्ट करवा रहे हैं तब शुगर लेवल देखेंगे तो उसे हम कहेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर हम बात करें कि अगर हमने खाना खाने के 2 घंटे बाद में, हैविंग गुड मील आफ्टर 2 आवर्स, द ब्लड शुगर लेवल इज नोन एज द पोस्ट पार्डियल ब्लड शुगर लेवल। अगर हमने खाना खाने के 2 घंटे बाद में अगर ब्लड शुगर लेवल की जांच करवाई है तो उसे हम पीपीबी कहेंगे, पीपीजी कहेंगे, यानी पोस्ट पार्डियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ability of a person to metabolize a given load of glucose is referred to as a glucose tolerance। एक व्यक्ति की कितनी क्षमता है, कितने लेवल ऑफ ग्लूकोज को वो मेंटेन कर सकता है, उस क्षमता को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस। टू एक्सेस द स्टेट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट्स, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बॉडी में कितना हो रहा है ये एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉन क्वांटिटेटिव ग्लूकोज का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल में उसकी जांच करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कितना हो पा रहा है, और इससे पता चल जाएगा कि पर्सन में ग्लूकोज टॉलरेंस की कितनी क्षमता है। तो इसमें हमने 2 चीज़ें मतलब देखी है, एक तो पोस्ट पार्डियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, और एक रैंडम ब्लड शुगर लेवल हमने इसमें देखा है। नेक्स्ट है हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस। ग्लूकोज से होने वाली जो बीमारियां हैं वो है इनमें दो बीमारी, एक डायबिटीज़ मेलाइटस है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस इसमें हमारे इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। ये क्या है, हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज है। ड्यू टू द relative deficiency the disease cause loss of weight as if the body passed the urine through the urine, then the urine of the patient contains sugar। अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म की कमजोरी की वजह से इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाया और इसका लेवल इंक्रीज हुआ है तो पेशेंट के यूरिन के अंदर से शुगर बाहर निकलेगा। यूरिन ऑफ द पेशेंट कंटेन शुगर। डायबिटीज मेलाइटस इज कॉमनली क्लिनिकली कंडीशन अबाउट 10 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये भी हमें पता है कि ये क्या होगा, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तब क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें यह बताया गया कि पूरी दुनिया में 10 में से एक व्यक्ति को क्या है, इसकी डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन है, यानी 1/5 ऑफ द पर्सन अबव एज 50 सफर फ्रॉम दिस डिजीज। यानी 50 से बड़े एज ग्रुप वाले लोगों को हर 5 में से एक व्यक्ति को क्या है, डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन है। इसमें पर्सन का वेट क्या हो जाता है, वेट वगैरह क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, बॉडी स्किन डिप्रेव्ड हो जाती है, ये इसमें दिया गया है। दिस डिजीज इज अ मेजर कॉज ऑफ द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिडिटी इन इंडिया। भारत के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, डायबिटिक मेलाइटस है, ये क्या है, मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी जो हमारे मृत्यु दर है उसका क्या है, उसमें अपना मेन योगदान निभाती है ये बीमारी। द डिजीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलो WHO रिकमेंडेशन इन 1999। अब इसके अंदर WHO ने कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया है, एक तो टाइप 1 और टाइप 2 में इसको डिवाइड किया है। यानी एक तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है जो कि 5% टोटल डायबिटीज़ का है, यानी जितनी भी डायबिटीज पेशेंट है उनमें से 5% जो पेशेंट है वो डायबिटीज़ मेलाइटस के हैं। और यहाँ पर जो पेशेंट है आर ऑफ टाइप 1 हियर सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल इज डेफिशिएंट। और इनमें जो पेशेंट है उनमें क्या होता है, सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल ब्लड के अंदर कम होता है जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ता है। अब टाइप 2 में क्या है, डायबिटीज मेलाइटस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पेशेंट बिलोंग टू दिस टाइप। यानी ज़्यादातर जो पर्सन है वो टाइप 2 के मिलते हैं हमारे इंडिया में। हैविंग सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल इज नॉर्मल और नियरली लेवल। इसमें इंसुलिन लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, यानी इसमें इंसुलिन लेवल कम नहीं होता है,
सिर्फ शुगर लेवल ही डैमेज होता है। तो यहाँ तक था हमारा इसमें बीमारियाँ जो हमने डिस्कस कर ली हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है।